नंदकिशोर यादव जो थे उनके टाइम में ही ये पुल का जो निर्माण का सारा ये हुआ था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटली इसमें जुड़ी हुई है, उन्होंने ही टेंडर दिया जिस कंपनी को, और उस बीच भी आपको याद होगा कि ये पुल एक बार ध्वस्त हुआ था। तो अगर बात हम करें तो ये सारी की सारी तो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, उनके ही करप्शन के आज ये कहिए हत्ते चढ़ गया ये पुल। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो हमेशा से आदत है उनको करप्शन करने की, करप्शन के मामले सारे पैसे डकारने में तो ये महारत हासिल है, और अब ये दूसरे को आईना दिखरा रहे हैं। अरे बात कीजिए ना, जो 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई एंटी कोलाइजन डिवाइस ना होने के, रक्षा कवच ना होने की वजह से कितने सैकड़ों में जाने गई है। हाँ, अरे मोदी जी जाके क्या करेंगे, मोदी जी ने तो रेलवे को बेच दिया, अब रेलवे का कोई माई बाप है क्या। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान जी, हम बातचीत करने और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार विपक्ष को एकजुट किया जा रहा है, नीतीश कुमार जी तमाम विपक्ष की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसी बीच एक पुल गिरा है, उस पुल को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो अभी जो सरकार है, वर्तमान की सरकार है, उसमें भ्रष्टाचार अत्यधिक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो पुल गिरा है वो जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी और जब इनके मंत्री रहा करते थे उस टाइम में, तो उनके ही टाइम में नंदकिशोर यादव जो थे उनके टाइम में ही ये पुल का जो निर्माण का सारा ये हुआ था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटली इसमें जुड़ी हुई है, उन्होंने ही टेंडर दिया जिस कंपनी को, और उस बीच भी आपको याद होगा कि ये पुल एक बार ध्वस्त हुआ था। तो अगर बात हम करें तो ये सारी की सारी तो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, उनके ही करप्शन के आज ये कहिए हत्ते चढ़ गया ये पुल। अरे भाई, जब से हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने उस मंत्रालय को संभाला है, तब से उन्होंने सबसे पहले एक कमेटी की गठन की, जांच और तमाम जो है IIT रुड़की के विशेषज्ञों की टीम तैयार करवाई कि आखिर वो तमाम मामलों को जाने परखें कि आखिर किन कारणों से पिछली बार ब्रिज गिरी थी। और तब जाकर ये बात सामने आई कि पूरी की पूरी ब्रिज को जो है वो कोलैप्स करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रक्चरल और अंदरूनी उसमें दिक्कतें थी, जिसकी वजह से कि वो ब्रिज पिछले बार भी टूटी थी और ये दोबारा ना हो इसके लिए उसे कोलैप्स करना था। तो वो अंततः तो कोलैप्स करना ही था। लेकिन अगर करप्शन की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो हमेशा से आदत है उनको करप्शन करने की, करप्शन के मामले सारे पैसे डकारने में तो ये महारत हासिल है, और अब ये दूसरे को आईना दिखरा रहे हैं। अरे पहले अपना तो देख लीजिए कि आपने क्या किया। और ये ब्रिज अगर गिरा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही गिरा है। उनकी वजह से कैसे गिर गया भाई? वो उस टाइम में मंत्री थे, उनसे पूछिए नितिन गडकरी जी ने क्या कहा था सुल्तानगंज के ब्रिज के बारे में, फलाने टाइम से शुरू हो जाएगा। नंदकिशोर यादव जी ने भी कहा था कि सुल्तानगंज में हम एक बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, कार्य शुरू हो जाएगा। किसके शासन काल में उस ब्रिज का जो टेंडर है किसको दिया गया, पास हुआ, कैसे हुआ, कारण कौन है फिर? आप बताइए। हाँ, मतलब चोरी भी और सीना जोरी भी, मतलब हद बेशर्मी की हद है भाई। अरे बात कीजिए ना, जो 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई एंटी कोलाइजन डिवाइस ना होने के, रक्षा कवच ना होने की वजह से कितने सैकड़ों में जाने गई है। मोदी जी खुद वहाँ गए हैं। अरे मोदी जी जाके क्या करेंगे, मोदी जी ने तो रेलवे को बेच दिया, अब रेलवे का कोई माई बाप है क्या। जब हमारे लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मिनिस्टर थे तो रेलवे परवान चढ़ा था। हाँ, चाहे मुनाफे की बात हो, चाहे सुविधाओं की बात हो, हर चीज़ में नरेंद्र मोदी जी ने कटौती करी। करेंगे क्यों नहीं? वो तो एक ही चीज़ जानते हैं, बेचना। कहते थे कि रेल हमारा माई बाप है, रेलवे स्टेशन पे ये चाय बेचा करते थे, रेलवे को ही बेच दिया इन्होंने। रेल आज भगवान भरोसे चल रहा है, और जो तस्वीर हमने देखी वो हृदय विदारक है, विचलित करने वाली हैं। हज़ारों और सैकड़ों में लोगों की जानें गई हैं, और मुझे लगता है कि इसको एक मोरल आधार पे भी रेल मिनिस्टर को पद का त्याग करना चाहिए। और इन नरेंद्र मोदी जी को भी जो हर बात पे झंडे दिखाते हैं और श्रेय लेते हैं ना, हर बार आपने देखा है, कहीं आपने रेल मिनिस्टर को नहीं देखा होगा झंडे दिखाते हुए। हर जगह आपको नरेंद्र मोदी जी ही झंडे देखते हुए आपको मिलेंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन मौतों की जिम्मेदारी वो अपने माथे पे ले? लगभग 300 लोग मारे गए हैं। 300, ये तो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। ये सरकारी आंकड़ों पे मैं नहीं जाऊंगी। और भी और बहुत सीरियस इंजरीज हैं लोगों की। तो ये सारे का सारा किसका जिम्मेदारी, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? नरेंद्र मोदी जी लेंगे जिम्मेदारी। आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक रैली निकला, जिसमें 1 दिवसीय मार्च था। इसमें कहा गया कि नई शिक्षा नीति वगैरह के विरोध में यह मार्च निकाला गया। देखिए, जातीय जनगणना हो और नई शिक्षा नीति और प्लस बढ़ती हुई महंगाई,
जहाँ एक और स्कूलों की संख्या को बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ ये लोग स्कूलों की संख्या को कम कर रहे हैं। इनका कहना है, इनकी सोच है कि गांव और घर या ऐसे गांव में जहाँ 3000 विद्यार्थी नहीं है वैसे स्कूलों को बंद कर दिया जाए। क्या सोच है भाई आपकी? आप एक बात सोचिए, अगर किसी गांव में मान लीजिए कि 3000 बच्चे नहीं हैं, तो आप उनको स्कूल को बंद करके आप उन बच्चों को, जिनका कोई आवागमन का सुविधा नहीं है, दूर से दूर अगर इलाके में जाकर के बच्चों को पढ़ाई करने में, तो कहीं ना कहीं तो आप उसको शिक्षा से वंचित करना चाह रहे हैं। वापस से आप उनको शिक्षा की, जो कहते हैं एक ज़माने में बच्चे पढ़ नहीं पाते, और खासकर को उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लोग कौन है? हाँ, दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित समाज के बच्चे पढ़ते हैं। तो आप उन पे तो एक तरह से आप उनको शिक्षा से दूर करने की कोशिश है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि और स्कूलों की संख्या बढ़ाएं, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन घर तक पहुँचे, उन बच्चों तक पहुँचे, इसकी ज़रूरत थी, ना कि उनको बंद करने की आवश्यकता थी। अभी बता दें, एक राधाचरण सेठ जी हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, उनके घर छापा पड़ा है आज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या ना कोई काम बचा नहीं है। वो अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके साधने की कोशिश करती है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तो मान लो इनके हाथ का खिलौना हो गया है। इनको जब मन करता है ना आपको डराना है, धमकाना या तंग करना है, तो ये इनको भेज देते हैं। तो हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हर विपक्षी दल को इसके लिए मेंटली और फिजिकली तैयार होना चाहिए कि अगर हम इनके विरुद्ध खड़े हैं तो ये सब चीज़ें हमें झेलनी पड़ेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सारिका पासवान जी थी, जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है। इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देखना है तो फॉलो ज़रूर करें। कैमरामैन जैकी के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।